सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं मुंबई एयरपोर्ट सर्विस के द्वारा ज़बरदस्त वैकेंसी निकाली गई है अलग अलग पदों पर। 3200 के आसपास जो है ना पद है, टोटल 3200 के आसपास, और बहुत सारे अलग अलग पदों पर भर्ती है। और इसमें जो है ना आप लोगों को एग्ज़ाम वगैरह नहीं देना है, आपको जो है सीधा इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी भी काफ़ी ज़बरदस्त है, अलग अलग पदों के हिसाब से सैलरी है। और इसमें आप लोगों का एप्लीकेशन फ़ीस, क्या आपको काम करना है एयरपोर्ट पे जा कर के, इसके बारे में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल में इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं। देखो नीचे अगर आप आएंगे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें रिक्रूटमेंट आया है, ये देखिए यहाँ पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुंबई स्टेशन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखो एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज ऑफ मुंबई स्टेशन। यहाँ पर देखो एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड 28 तारीख को ही जारी हो गया था, अभी जो है थोड़ा लेट हो गया है। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको PDF का साइन दिखेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो PDF इसका खुल जाएगा। इसी PDF में जो है आपको जो है यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, लिंक सॉरी बोल रहा हूँ मैं, एप्लीकेशन दिया हुआ है आपको फॉर्म भरने का। वो फॉर्म भरना है और उसके अंदर जो है ना आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट अटैच करना है, 10वीं 12वीं 11वीं के। उसके बारे में बात करेंगे तो इसके PDF पे चलते हैं पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुका हूँ, तो जो कि इसके वेबसाइट जो है ना जारी किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको काम करना है। 28 तारीख को जारी हो गया था ये, ठीक है। और इसमें देखो SR नंबर दिया हुआ है 19 SR नंबर, यानी कि 19 पोस्ट आपके होने वाले, मतलब 19 अलग अलग पोस्ट है। अब जैसे कि टर्मिनल पैसेंजर है, इसमें 2 पोस्ट है। फिर टर्मिनल पैसेंजर डिपोटी, इसमें 9 है। फिर जैसे इस तरीके से ड्यूटी मैनेजर है पैसेंजर, इसमें 19 है। फिर ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर पे जो है 42 पोस्ट है। फिर GR ऑफिसर जो है कस्टमर पे 45 पोस्ट है। और इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है ना आपका हैंडमैन मेल, इसमें जो है ना सिर्फ मेल ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मेल, बाकी सब में तो कर सकते हैं अप्लाई बहुत से लोग, लेकिन जो इस वाले में जो है ना थोड़ा जो है यहाँ पर अलग रखा गया हिसाब। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें मेल है सिर्फ, और इसमें जो है ना टोटल 2216 यहाँ पर पद दिया गया है। आप इतने सारे पद इसमें आप कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पद है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और आपका इंटरव्यू जो है ना कहाँ लगा पे, वेन्यू आपका दिया हुआ है। तो ये आपका एड्रेस है कुछ GSD कॉम्प्लेक्स नियर साहल पुलिस स्टेशन के पास है। CSMI एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे आपको जाना पड़ेगा, गेट नंबर 5। तो शायद से एयरपोर्ट पे ही जो है ना यहाँ पे है, अंधेरी मुंबई ईस्ट, मुंबई 4,99,000 यहाँ पर इसका एड्रेस है। टाइम आपको दे दिया गया है। देखो हर एक का टाइम जो है ना शायद अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो हैंडमैन और यूटिलिटी एजेंट दोनों का जो है ना एक ही टाइम दिया गया यहाँ पर। और इसमें देखेंगे तो देखो 16 जुलाई 2024 आपको जाना है। 9:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक आप जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। अब ये टाइम है, अब बात करते हैं। देखो यहाँ पर आपको जो है ना इंडियन नेशनल मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होने वाला है। और ये जो है ना कॉन्ट्रैक्ट बेस है, ये बात समझ लीजिए आप। 3 साल आपको काम करने का मौका मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर निकाल लिया जाएगा। ठीक है, ये बात आपने समझ लिया। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है ना कौन कौन से पोस्ट पे क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या एज लिमिट है और सैलरी क्या, आपको काम क्या करना है, ये सारी चीज़ें बताई गई है। अब जैसे कि देखो टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर, ये एक पोस्ट है, काफ़ी ज़बरदस्त पोस्ट है। और जो पोस्ट ज़बरदस्त सैलरी रहता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा पद रहते हैं उसके, जैसे कि ये है। तो इसमें कितने पद थे टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर पे, देखियो टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर पे सारे 2 ही पद है। इसमें सैलरी अगर आप देखेंगे ना तो आपको देखो कितने सैलरी दिया हुआ है। यहाँ पर आपको जो है ना 75,000 सैलरी दिया हुआ है, लेकिन पोस्ट 2 ही है। मतलब कितने हज़ार लोग इसमें अप्लाई करेंगे, उसमें तो 2 ही लोग को जो है ना ये पद मिल पाएगा। क्यों मिल पाएगा? क्योंकि जो है ना 75,000 सैलरी है। और इसमें एज लिमिट भी देखो 55 साल रखा गया, अपर एज लिमिट। और इसमें 2 ही पोस्ट है, आप इसमें अप्लाई जरूर करिए। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करिए तो इसमें भी आपको बताया गया है ग्रेजुएट पास होना चाहिए और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है भाई, क्योंकि 75,000 सैलरी है तो इतना कुछ तो मांगेगा ही ना। और इसमें जो है ना अगर आपने इसके अलावा, ये ग्रेजुएशन के अलावा अगर आपने MBA वगैरह किया है 2 साल या फिर 3 साल पार्ट टाइम कोर्स, 17 साल का एक्सपीरियंस आपको, तो आप कर सकते हैं। और
आपको जो है ना एक्सपीरियंस इन पैसेंजर हैंडलिंग फंक्शन में जो है आपने काम किया है, उसमें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे अगर आप आएंगे तो देखो सैलरी 25,000 है और अपर एज लिमिट जो है ना 55 साल है और लोअर एज लिमिट की वो मैक्सिमम था, मिनिमम आप 18 मान सकते हैं। आपको काम क्या करना है वो यहाँ पर बताया गया आपको। नेचर ऑफ जॉब टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा पोस्ट है, तो इसमें जो है ना आपको 60,000 जो है ना सैलरी आपको यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। इसमें भी जो है ना 55 साल है। मैं आपको वो बताता हूँ हैंडमैन का, उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना पोस्ट था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर है हैंडीमैन मेल, इसमें सबसे ज़्यादा पद है। इसमें अगर आप जो है ना अप्लाई करते हैं तो इसमें शायद आपको जो है ना 80 से 90% आपको जॉब मिल जाएगा, क्योंकि इसमें सब टोटल 2000 पद है। इसमें बहुत से लोग काम कर सकते हैं। इस काम की जो है ना एयरपोर्ट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों की। 22,000 सैलरी यहाँ पर रखी गई है और अपर एज लिमिट जनरल वालों के लिए 28 साल है, बाकी SC ST OBC वालों का जो है ना 3 या 5 साल का जो है ना रिलैक्सेशन है। OBC वालों का 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST वालों का जो है ना 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन रखा गया। क्वालिफिकेशन इसमें आपको सिंपल है, SSC पास होना चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना रीड करना आना चाहिए और समझना आना चाहिए, बोलने का यहाँ पर नहीं बोला गया। और लोकल लैंग्वेज जैसे हिंदी हो गया वो यहाँ पर जो है ना समझना और बोलना आना चाहिए अच्छे से। कहाँ आपको क्या करना है, कहाँ आपको जो है ना एयरपोर्ट आपको बैगेज वगैरह करना है और कार्गो लोडिंग अनलोडिंग करना है, ठीक है ना। ये आपका काम है। अब इसमें भी काफ़ी पद था, 600 पद था इस वाले में भी। यूटिलिटी एजेंट, ये देखो ये 2 पद जो है खाली मेल के लिए ही है। इसमें भी आपको 10वीं पास होना चाहिए और इसमें इंग्लिश का आपको कुछ नहीं मांगा, आपको हिंदी आना चाहिए अच्छे से। 22,000 सैलरी है, 28 सेम यहाँ पर एज लिमिट रखा गया। काम जो है आपको थोड़ा अलग इसमें बताया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है। और अब देखो हैंडीमैन यूटिलिटी एजेंट, ये जो 2 पोस्ट मैंने आपको भी बताया ना, उसमें जो है ना आपको एक फिजिकल टेस्ट होगा, वेट लिफ्टिंग और रनिंग आपको कराया जाएगा। इसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको जो है ना पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसमें अगर आप क्वालिफाई करें तो आपको जो है ना यहाँ पर जॉब पे रख लिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई की बात करें, एक सेकेंड, हाउ टू अप्लाई की बात करें तो सबसे पहले जो है ना आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा बैंक में जाकर के। 500 रुपये आपको जो है ना चार्ज लगेगा। और यहाँ पर आप लोग को जो है बताया गया लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कॉपीज अटैच विद द एप्लीकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, यानी कि इस एडवर्टाइजमेंट में जो एप्लीकेशन दिया हुआ है उसका आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है। कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर नीचे अगर आप जाएँ तो यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ मिलता है, फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन। देखो आपको कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म करना था, सबसे पहले यहाँ पर देखो एड्रेस दिया हुआ है, टू HR डिपार्टमेंट एयर सर्विस लिमिटेड फॉर्मली नोन एज, यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है। और आपको यहाँ पर जो है ना अपना एक पासपोर्ट साइज रिसेंट फ़ोटो आपको चिपकाना है और आपको कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका यहाँ पर नाम देना है। और आपको जो है ना सिलेक्टेड स्टेशन मुंबई और यहाँ पर आप लोग को एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर जो है ना फुल नेम डालना है इन ब्लॉक लेटर्स में। फर्स्ट नेम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, मिडिल नेम सर नेम, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर फादर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है आप लोगों को। सबसे पहले आप डालेंगे डे, मंथ और फिर ईयर, ठीक है, ऐसे कर डालना है। अब कहाँ पैदा हुआ तो वो डालना है स्टेट का नाम, ठीक है। आपको एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, आपको जो है ना एड्रेस यहाँ पर डालना है, पिन कोड और कहाँ रहते हो स्टेट का नाम डालना है, टेलीफोन नंबर यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। आप जेंडर मेल या फीमेल बताना है आप लोगों को, ठीक है। और मैरिटल स्टेटस, देखो अगर आप कोई भी यहाँ पर जो है ना मैरिटल स्टेटस में आप एक्स डालेंगे, जैसे कि कोई बंदा अभी अनमेरिड है तो यहाँ पर ऐसा ही डालेगा, टिक कर लेगा डायरेक्ट, ऐसा नहीं, आपको जो है ना कट का निशान यहाँ पर डालना पड़ेगा। अब बताया गया मार्क एक्स इन अप्रोप्रिएट बॉक्स। अब डिवोर्स है, वाइड ईयर है, फिर सेपरेटेड है, आपको डालना है। नेशनलिटी आपको बताना है, रिलीजन बताना है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है। मदर टंग बताना है, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डालना है, सिंपल है, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा फॉर्म है, आप खुद भी भर सकते हैं, मैं आपको बताया रहा क्या करना है। अब देखो SC ST कौन सा जो है ना आप कास्ट से आते बताना है आप लोगों को, ठीक है। नीचे अगर आप देखें यहाँ पर आपको जो है ना एक्स सर्विसमैन है कि नहीं वो आपको बताना है, मतलब आपने पहले काम कर चुके या नहीं, फिर आप पुलिस सर्विस में काम कर चुके या फिर नहीं उसमें आपको बताना है, फिर आप एनी गवर्नमेंट जॉब कर चुके हैं, ठीक है,
तो बताना है आप लोगों को। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा गया है। अब जैसे आप 10वीं पास है तो आपको यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, कॉलेज का नाम डालना है, इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, जो है वो डालना है। अब कौन सी ईयर में पास की वो डालना है और ड्यूरेशन बताना है। परसेंटेज कितने आए थे वो बताना है आप लोगों को। 12th में भी सेम, डिप्लोमा में सेम, फिर ITI है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, फिर BA MBA और अदर। ठीक है। अब देखो इन्फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, अब यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी और अब बताना है आप लोगों को लोकल स्पेसिफाई मदर और जो है ना अदर स्पेसिफाई बताना है आप लोगों को। वर्क एक्सपीरियंस, अब कौन कौन से मतलब आपको वर्क एक्सपीरियंस पूछा गया है, मतलब तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप पहले कहाँ काम करते थे। ठीक है। और पीरियड ऑफ सर्विस बताना है फ्रॉम टू। अब जैसे कि आप 2 साल काम किए, अब 2022 आपने काम किया, 2022 लिखेंगे। अब 2024 मैंने आपने काम छोड़ दिए, 2024 आप पे लिख देंगे, सिंपल है। अब आपको जो है ना नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, आप जैसे कि 2024 से, मैंने आपको बताया 2022 से 2024, तो 2 साल होता तो आप 2 ईयर्स डाल देंगे साहब। अब नेचर ऑफ द जॉब क्या काम करते तो वो बताना है आप लोगों को। अब पर्टिकुलर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस बताना है आप लोगों को। ठीक है। और डेट ऑफ इशू और वैलिड अप टू। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें है भाई यहाँ पर। ठीक है ना, इस तरीके से है। आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सा अटैच करना है बताया गया। देखो एप्लीकेशन फीस आपको अटैच करना है। ठीक है। ड्राफ्ट वगैरह मैंने आपको बताया था ऊपर। अब लिविंग सर्टिफिकेट स्कूल का, 10वीं पास किए तो वो लिविंग सर्टिफिकेट। अब उसका मार्कशीट आपको देना है 10वीं का, 12वीं का भी मार्कशीट देना है। ठीक है। पासिंग सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं। फिर ग्रेजुएशन का 1st, 2nd, 3rd, 4th ईयर देना है। फिर डिग्री सर्टिफिकेट, फिर प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है, फिर डिप्लोमा का है, फिर ITI है, फिर MBA कास्ट सर्टिफिकेट है, फिर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, फिर नेशनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम ID कार्ड और आपको कॉपी ऑफ पासवर्ड वैलिडिटी वो बताया गया। अब OBC सर्टिफिकेट, अब OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, इसमें भी आप लोगों को भरना है फॉर्म। ठीक है। तो कुछ इस तरीके का ये फॉर्म था। तो इसमें जो है ना ये ऑनलाइन मोड में नहीं, पूरी तरीके से ऑफलाइन मोड में, क्योंकि आपको ये सर्टिफिकेट भरना है और उसके साथ जो मैंने डॉक्यूमेंट का भी आपको नाम बताया वो डॉक्यूमेंट भी अटैच करना है उसी के साथ एक लिफाफे में। ठीक है। और आपको जो है ना ये वेन्यू दिया हुआ है, ये वेन्यू पे जाना है और टाइम भी दिया हुआ है, वो टाइम पे जाएंगे। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग टाइम है। ठीक है। देखो यहाँ पे जो भी पोस्ट है उनका अलग नाम है और यहाँ पे जो पोस्ट है वो उसका जो है ना अलग टाइम है। और टाइम पे जाएंगे, यहाँ पे दे देंगे इंटरव्यू, आप पास कर जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग अभी तक जो है ना व्हाट्सअप चैनल को सब्सक्राइब नहीं, फॉलो नहीं करे, उसको फॉलो करें। जो मैंने आपको बहुत सारे जो है ना नोटिफिकेशन वहाँ पर आए स्कॉलरशिप को लेकर, वो आप पढ़ सकते हैं। और भी काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आ सकते हैं जो हम आप लोगों को नहीं बता। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।